राम राम जी दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी 71। जैसा कि आपको पता है, सडोरे में सभी मैदान में है। जिसको टिकट मिल गया है, कोई पार्टी से खड़ा है, कोई आज़ाद खड़ा है, जैसे भी खड़ा है। करीब 10-11 कैंडिडेट है और मेन चर्चाओं में कौन है आपको पता ही है। और सभी जगह प्रोग्राम चले हुए। इस समय मैं मौजूद हूँ गाँव लाहड़पुर में, सडोरे का गाँव है। और यहाँ पे अभी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है रेणु बालाजी, उनका प्रोग्राम चला हुआ है। तो जो आयोजक है प्रोग्राम के, सरपंच साहब नमस्कार जी। सुरेश कुमार जी है हमारे साथ। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं। अपने पहुँचने पर आपका मैं गाँव वासियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब, आपको पता है प्रोग्राम आप भी डेली, मतलब कांग्रेस के प्रोग्राम डेली 10-15 गांव में हो रहे हैं। बीजेपी के भी हो रहे हैं, बीएसपी के भी हो रहे हैं, इनेलो सभी प्रोग्राम चल रहे हैं। जी जी। तो आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। जी जी। तो क्या माहौल लग रहा है जी? माहौल बहुत बढ़िया है जी, एक तरफा माहौल है जी। सभी लोग जहाँ भी जाएं, लगभग हम 15-20-21 तक प्रोग्राम, गांव के प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा जी। सभी जगह में भारी समर्थन मिल रहा है। राम राम जी। और लोग बहुत ही बेसब्री से 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है, एक तरफा माहौल है कांग्रेस के हक में। तो आपको लगता है कि इस बार इस दौरे से कांग्रेस की रेणु बाला दोबारा इलेक्शन जीत रही हैं, दोबारा एमएलए बनेंगे? बिल्कुल, जिस तरह लोकसभा का इलेक्शन जीता है ऐसे ही विधानसभा का इलेक्शन अच्छा जी। लोकसभा में तो आपके यहाँ से 40,000 की लीड थी सर। अब भी शायद ऊपर की कताड़ी की बन जाएगी, 40 की निर्णय की। मैदान में कौन है सर? मैदान में टक्कर हमारे में कौन है? हमारी टक्कर में कोई नहीं है सर। एक तरफ बीजेपी के बलवंत सिंह है, जो पुराने एक राजनीतिज्ञ भी हैं और 3 बार एमएलए रह चुके हैं आपके सडोरे हल्के से। जी जी जी। और उनके प्लस पार्टी की वोट है, प्लस अपनी वोट है। जी जी। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उन 3 बार वो हमारे से विधायक रहे हैं। बिल्कुल। इतने लंबे समय में, और अब पीछे भी अब 10 साल से हमारे यहाँ बीजेपी का शासन रहा है। जी जी जी। और उनका काफ़ी सक्रिय रोल भी रहा, लेकिन विकास कार्यों के लिए हमारे सरपंच, हमारे गांव के लोग, कार्यकर्ता सभी निराश हैं। क्योंकि आपने देखा है कि हमारे सरपंचों ने डिमांड की है, मांग की है पैसे के लिए, ग्रांट के लिए, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। मुलाजमों ने अपने हक की लड़ाई के लिए बात करी, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। और पुराने से पुराने 25-25, 15-15 साल के लगे कर्मचारी, उनको भी हटा दिया गया। इस प्रकार से सभी कर्मचारी, मजदूर, किसानों पे लाठियां बरसाई गई। सभी आज समाज के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, भाजपा के खिलाफ है। सभी कांग्रेस को चाहते हैं कि कांग्रेस आए और हमारा देश बचे। सुरेश कुमार जी है, सरपंच साहब है लाहड़पुर से, कह रहे हैं कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं और हम इलेक्शन जीत रहे हैं। चलो ये तो समय ही बताएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? शमशेर चंद लंबड़दार। शमशेर चंद लंबड़दार, लाहड़पुर से। तो सर वैसे यहाँ पे आज कांग्रेस का प्रोग्राम है, लेकिन गांव में लहर किसकी है, हवा किसकी चल रही है जी? कांग्रेस पार्टी की लहर है जी गांव में। मैं पूरे गांव की बात कर रहा हूँ सर, लाहड़पुर की। हाँ, पूरे गांव में कांग्रेस पार्टी की लहर है जी। अच्छा जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? जगमाल सिंह जी। जगमाल सिंह जी, कितना बड़ा गाँव है आपका, कितनी वोट है गाँव की? हमारे गांव में होंगे 3,000 करीब। अच्छा, बड़ा गाँव है जी। 3,000। हाँ जी। 3,000 के आसपास वोट है। तो किस किस की वोट है? देखो, हर पार्टी की वोट तो होती है जी गांव में। पार्टी की वोट तो सब किया, लेकिन कांग्रेस की वोट पा रहे लोग सारे जगह। अच्छा जी। और बीजेपी की बात करें अगर? बीजेपी की कम है। बीजेपी गांव में कम है। हाँ। और अगर इनेलो है, बीएसपी है, और ज़्यादातर तो कांग्रेस की है जी। तो लहर कांग्रेस की लहर है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिता के भेजोगे यहाँ से कांग्रेस? हाँ। क्यों जी? जिता के भेजोगे यहाँ से? जिता के भेजेंगे जी। ठीक है जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गांव लाहड़पुर में है और यहाँ अभी चलो प्रोग्राम लेट है थोड़ा। हमारे साथ मिंदर जी है, कांग्रेस के तो लीडर कहेंगे इनको। सर नमस्कार। नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हुई है सर। यहाँ पे लाहड़पुर में आज प्रोग्राम है रेणु बालाजी का। जी जी जी। तो कितनी देर में पहुँच रहे हैं यहाँ? 5-4 मिनट में पहुँचने वाली है। हाँ। तो सर आप साथ चल रहे हैं जैसे पार्टी के, डेली कितने गांव निकाल रहे हैं जी? 15-20। 15-20। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जी? रिस्पॉन्स मुकाबला है ही नहीं किसी के साथ भी। मतलब मुकाबला किसी पार्टी के साथ नहीं है? एक तरफा सर, चुनाव है। यहाँ पे 10 साल से बीजेपी का है और आपके बलवंत सिंह है, जो 3 बार आपके एमएलए भी रह चुके हैं। और इनेलो पार्टी में भी उनका आप दमखम जानते हैं, इनेलो के वर्कर। बलवंत सिंह तो हमने 2009 में विदा कर दिया तो मोदी के अंतिम में बन गया था। अच्छा जी। और 2014 में अब की बार उसकी विदाई है अपने घर जाने की, और अब उसकी राजनीति यहाँ
पूर्ण हो चुकी है, अब नहीं है उसका कुछ भी। आर्य जी कह रहे हैं कि राजनीति खत्म करेंगे, चलो ये इनकी अपनी सोच है, अब देखना यह है कि 5 तारीख को क्या होगा। तो सर मुकाबला किसके साथ है? मुकाबला तो देखो 10 साल से बीजेपी है यहाँ, जी। और अब भी बीजेपी के साथ ही होगा मुकाबला। पर मुकाबला ये मान कर चलो कि रेणुबाला 40,000 लग से भी ऊपर लीड करेगी, क्योंकि हाँ जी। उसके पीछे राज है। बिल्कुल। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में राज किया जी। और उसके राज में किसान खुशहाल था, जी। मजदूर खुशहाल था और व्यापारी खुशहाल था, कोई लूट खसोट नहीं थी। हाँ। और कभी उससे पहले चौधरी देवीलाल ने राज किया हरियाणा में, जी, उसने एक कार्य किए थे बड़े अच्छे। उसके बाद अगर कोई नेता हरियाणा में आया, उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और वो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएगा। और कितनी उन्होंने घोषणा की, पहले भी उन्होंने पॉपुलर किसानों का पॉपुलर पिटाया था चौटाला के राज में। हम भी चौटाला राज में थे, जी। चौटाला के साथ थे, तो इनेलो के थे। तो हम एक बार की बात बताएं आपको, बिल्कुल सच्ची घटना है। जी। तो कोऑपरेटिव बैंक और लाई माई के लोन वाले रात को किसान घर में नहीं सो पावा थे। बिल्कुल जी। और हम इनेलो में होते हुए, और इनेलो के नेता होते हमारे ताया जी थे, तो सोसाइटी वाले हमारे घर पर उनको पकड़ लिया। जी। तब हमने धमकी देकर उनको छुटवाया। जी। तो ऐसा राज हुड्डा साहब जब आए, कोई किसी बैंक ने कोई किसान तंग नहीं कराया। बिल्कुल। और किसी की जमीन की कोई कुर्की हुई हो वो बंद करी, और मतलब पॉपुलर अच्छे रेट भी किया, फसलें अच्छे रेट पर भी की। तो उसके बाद आप भली भांति जानते कितने बच्चों को रोजगार दिया, हर किसान मजदूर हर खुशहाल था। और मजदूर के लिए 100 गज के प्लाट गांव में देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। हम भी कहा करते थे कि हम चौधरी देवीलाल को एक अपना महान नेता मानते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको 2-3 बार चुनाव में हराया। हम ये गुस्सा करते थे कि इतना महान नेता कैसे हरा दिया, अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी जी तभी हराया हो। तो दोबारा हुड्डा को लेके आएंगे? बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे साथ महेंद्र सिंह आर्य जी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है खासकर। तो आर्य जी, आप जाट समाज से संबंध रखते हैं, आपका जाट समाज कितना साथ है आपके? 90%। 90%। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जाट समाज में हमारा फटा हुआ है जी, कहीं नहीं है। बीजेपी में भी है, दूसरी पार्टी पूरे हल्के में जी मैं आदमी गिनवा सकता हूँ। जी। बलवंत के साथ 2 या 3 आदमी होंगे जाट समाज के। जी। और एक ब्रिजपाल भी है जो BSP का, उसके साथ 3-4 उसके साथ हैं। अच्छा। बाकी टोटल जाट समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू गुज्जर समाज और 36 बरादरी आज कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी। SC सबसे ज्यादा आज रेणुबाला के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह आर्य ने पूरी बात ही क्लियर कर दिया है कि हुड्डा सरकार आएगी और कांग्रेस सरकार आएगी, और कह रहे हैं कि 60-70 सीट अब की बार कांग्रेस लेके आ रही है। तो खबर को ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, और आपका कोई भी कमेंट है आप हमें ज़रूर बताएं। तो देखते रहिए CT 71।